पढ़ लिख के बहुत बड़े अधिकारी बनोगे, लेकिन माँ बाप ने ना बोलियो बस। जीवन में कितने ही अच्छे काम करो, कितने ही बुरे काम करो, माँ बाप ने ना बोलियो। आपका कोई भी काम आपके माँ बाप से लिंक्ड है। अच्छा करोगे तो उनकी छाती चौड़ी होगी, बुंडा करोगे तो मैं कोर्ट में, थाने में, तहसील में करा किस किस के आगे पकड़ी धरते फिरेंगे। हमने कहा कि पालनाम झूला था हनुमान जी, अंजना माता पालनाम झूला थी, झाड़ू निकाल थी, सूरज को फल समझ के खा गया। कितनी झूठी बात है। ओ पीपल दे पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है। ओ पीपल दे पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है। पुराने पत्ते झड़ गए सारे, रुत नव्याधी आई है। पुराने पत्ते झड़ गए सारे, रुत नव्याधी आई है। नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाएंगे रास्ते। नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाएंगे रास्ते। अब अपने लिए नहीं दोस्तों, हम जिए वतन के वास्ते। पहलगाम में हमला हुआ, आपने पहले क्यों नहीं बताई? मखा आया करो, दरख्वास्त लगाया करो भगवान के सामने। तुम घर की बात पूछने आते हो तो मैं घर की बात बोल लूँगा, तो हमने देश की बात कभी पूछी नहीं। आप बता दिया करो, मेरे सिर में खुजली है, मैं बता दूँ। तो हमारे दिनेश पुरी जी से मैं एक दिन मिला, मखा महाराज जी कितने साल हो गए आश्रम ने? आसी में बालाजी धाम आश्रम है। तो उन्होंने बोले जगदीप जी 15-20 साल हो गए। मखा जी आज तक आपकी कदे वीडियो नहीं देखी, कदे पोस्ट नहीं देखी। न बोले फिर ये वीडियो पोस्ट वाले मैंने पापा बनाऊंगे के? सोचने की बात है या? ना गंगा पर, ना यमुना पर और ना रावी के कगारों पर ये फूल चढ़ेगा तो सिर्फ शहीदों की मज़ारों पर। हमने ये पंक्तियां विद्यालय में कही हैं। बीच में डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर एक युवा नशे समाज के अंदर नशे जैसी कुरीतियों को बढ़ावा देने का काम करेगा, अगर एक युवा समाज के अंदर मानव तस्करी करके हमारे युवाओं को विदेशों भेजने का काम करेगा, और एक युवा हैवी बम्बार्डमेंट करके रीलों के माध्यम से नाच नाच के ठुमके मार मार के युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे, तो एक युवा कर्ण प्रताप सिंह जैसा भी आपके बीच में आया है, जो आपके बीच में ढाल बन करके खड़ा होने का काम करेगा। आपको धारा प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं है। वंदनीय बंधुओं, आज आप लोगों को सोचना होगा कि ये सारे कार्यक्रम गलत चला रखे हमने, गलत चला रखे क्या? अच्छे होंगे तो फिर एक काम कर दो, आप मेरे साथ खड़े होकर के एक शपथ ले लो। विधानसभा में या संसद की शपथ नहीं है ये, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी की शपथ है। तो एक बार हाथ आगे करेगा। मैं इस धरा में, इस राष्ट्र की आने वाली किसी भी विपदा में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ उस विपदा के खिलाफ, उस आपदा के खिलाफ चलने का काम करूंगा। मैं अपने भारत माता के प्रति जितने भी मूल कर्तव्य हैं, उन सभी मूल कर्तव्यों का वहन करते हुए समाज की प्रत्येक बुराई, प्रत्येक कुरीति को जड़ से उखाड़ने में हर भरसक प्रयास अपनी तरफ से करूंगा। बोलो भारत माता की वंदे। भाई ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, एक बात करूंगा बस जरूर। एक और सीट ले लो। ओ पीपल दे पत्तिया, ओ पीपल दे पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है। ओ पीपल दे पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है। पुराने पत्ते झड़ गए सारे, रुत नव्याधी आई है। पुराने पत्ते झड़ गए सारे, रुत नव्याधी आई है। नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाएंगे रास्ते। नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाएंगे रास्ते। अब अपने लिए नहीं दोस्तों, हम जिए वतन के वास्ते। वंदनीय बंधुओं, मैं आपके माध्यम से जितने हमारे गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने विशिष्ट अतिथिगण, जितने हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं, इन सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरी उस टीम का जो पहले दिन से, भाई जगदीप जी भी खड़े हैं,
भाई के लिए भी जोरदार तालियां। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं के लिए भी जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा। और जो ये टीम मेरे साथ कदम से कदम मिला करके आदरणीय वीसी साहब डे फर्स्ट से ये जो युवा यहाँ पे आज मंच के ऊपर आपको दिख रहे हैं काम संभालते हुए, ये युवा साथी पहले दिन से मेरे साथ यूं के यूं चले हुए हैं। इनकी कोई मंशा नहीं है, कोई इनका लालच नहीं, कोई लोभ नहीं है। इनको यूं कहते हैं कि भाई रोहतक में कार्यक्रम कराना, 3 दिन पहले जाकर डेरा डाल देते हैं। अब हिसार में कार्यक्रम था, 3 दिन से यहाँ डेरा जमाए हुए थे। तो इन युवा साथियों के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। और आदरणीय डीन साहब का और पूरी यहाँ की मैनेजमेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ कि इन्होंने इतना भव्य आयोजन करने में मेरी सहभागिता निभाई। और आप सभी का इन्हीं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक बात अंत में और कहूँगा, आप सभी युवा साथी आज एक बुलावे पे आए हैं। धक्के से बुला रखे, अपनी मर्जी से आए होंगे हैं, आगे तक कदम बुला के बिठा रखे, चलो अपनी मर्जी से आए हैं। तो आप सभी युवा साथी हर उस योद्धा की भांति हो जो युद्ध के मैदान में जंग जीतने में अपने सेनापति के अहम रोल निभाता है। उनके लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंग स्वाभिमान में, योद्धा खुद चल करके आते हैं युद्ध के। बात सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे भाई ना, राम राम भाई। हाँ फिर तो ठीक है, सुना तो है। और सारे ठीक ठाक? देखो भाई, मैंने भाषण देना नहीं आता, लेकिन 2-4 बात हैं मैं आपको बताऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन दिल में कई बार कोई बात हो जाए है तो मैं बता दूं हूँ। आप पढ़ना रहे हो यहाँ पे, और आप पढ़ के मेरे ख्याल से मिनिमम 10 लाख का पैकेज तो लोगे। इतने का तो बनेगा एनुअल, बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, फिर उसके तो कंपार्ट आई पाओगी भी। देखो आप यहाँ पे ना बिना सिफारिश के आपका यहाँ पे एडमिशन होया है, आपकी गरीबी अमीरी देख आपका एडमिशन है, बिना सिफारिश के एडमिशन होया, तो आपका इतना तो पैकेज बना ही है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, पढ़ लिख के बहुत बड़े अधिकारी बनोगे, लेकिन माँ बाप ने ना भूलियो बस। जीवन में कितने ही अच्छे काम करो, कितने ही बुरे काम करो, माँ बाप ने ना भूलियो। आपका कोई भी काम आपके माँ बाप से लिंक्ड है। अच्छा करोगे तो उनकी छाती चौड़ी होगी, बुंडा करोगे तो मैं कोर्ट में, थाने में, तहसील में करा किस के आगे पगड़ी धरते फिरेंगे। खैर मेरा विषय यो नहीं था, मेरा विषय है हमारे जो कर्ण प्रताप जी हैं, जो उनकी सोच है, सच में बड़े जबरदस्त आदमी है भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, पॉजिटिव। अगर आप कोई भी उनसे कोई अपनी बात रखोगे ना कि भाई यह बात कर सका, हाँ जी, वे आपकी बात को पूरी तवज्जो देंगे, और उसके साथ आपसे यूं भी कहूँगे भाई और क्या कर सका। हाँ नहीं तो भाई देखो मंत्री साहब के बेटे हैं, हमारी तो खैर हैसियत के है वहाँ पे। मैंने बेरा जी आपका भाई, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, जिसके पास देश के लिए, युवा के लिए कोई आइडिया हो ना, सरकार को भी नसीहत देनी हो, तो आइडिया अभी कर्ण प्रताप जी सबसे मिलकर जाऊंगे। अरे भाई दिल खोल के अपनी अच्छी बुरी बात जो दिमाग में है, देश के लिए, युवा के लिए, सबकी सुन के जाऊंगे भाई। इम्प्लीमेंट करेंगे अगर वो करने लायक है तो। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज, लेकिन बाबा के नाम तो है ना हमारे दिमाग में कई चीज चल रहे हैं। यो बिरानी किसा ज्ञान दे होगा, बिरानी किसा पढ़ा होगा, बिरानी के बाब्या का काम है अड़े भाई, सबका काम है इसी स्टेज पे। या अड़े थे पढ़ लिख के कोई साधु संत बन रहा है, हर कोई इसरो में नौकरी भी करे है। तो हमारे दिनेश पुरी जी से मैं एक दिन मिला, मैं कहा महाराज जी कितने साल हो गए आश्रम ने? 80 में बालाजी धाम आश्रम है। तो उन्होंने बोले जगदीप जी 15-20 साल हो गए। मैं कहा जी आज तक आपकी कदे वीडियो नहीं देखी, कदे पोस्ट नहीं देखी। न बोले फिर ये वीडियो पोस्ट वाले मैंने पापा बनाऊंगे के? सोचने की बात है या क्या हम मीडिया वाले ऐसा किसी संत को संत बनाओगे? क्या मीडिया वाले आपने वैज्ञानिक बनाओगे? क्या प्रोत्साहन दे सके है? तो मखा जी आप थोड़ा सा करा करो कुछ इस टाइप का। न बोले ना मैं मेरे स्तर पे हूं और मैं मेरे काम में माहिर हूं। तो भाई अगले जो वक्ता हैं वो हमारे दिनेश पुरी जी महाराज हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। कंटिन्यू महाराज जी। केमिस्ट्री से पीएचडी है भाई, कदे अड़वाला रहे हो।
एक बारी जोरदार नारा, भारत माता की। जी महाराज। 5 ही मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप भी बहुत देर से सुन रहे हो सकता है बोर हो जाओ। मुझे लगा कि मैं डिपार्टमेंट से ज़्यादा देश के काम आ सकता हूँ, सनातन के काम आ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार से रहा हूँ। नवोदय विद्यालय में तो फ्री में शिक्षा मिलती ही है, और कार्यक्रम भी कर्ण प्रताप सिंह जी ने चलाया है, स्वस्थ गांव समृद्ध भारत। मैंने तो गांव छोड़ दिया। और सक्षम युवा देश की रीढ़ नशे के खिलाफ चलाया है। तो आपने रेल की बात सुनी, हवाई जहाज़ की सुनी, चांद की सुनी, धरती की सुनी। ये बातें तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि कार्यक्रम है नशे के खिलाफ। तो मैं शुरुआत अपने से करूँ। वो बच्चे हंस रहे, बेटा ही क्या बात, थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। आपके रिगार्डिंग बात चल रही है। बोले वो बात है ना, बोला ताई जाओ थी रमलून देख ली, बोला ताई तने कड़ा लग रोली, बोले चालता जाइए रोता जाइए। तो 5 मिनट की बात है, आपका काम आओगे बेटा। जहाँ बैठे हो यहीं मैं बैठा था। एक ही विद्यालय, एक जैसी पोशाक, एक जैसे अध्यापक, वही मैस, वही सब चीज़ें। मैं डिपार्टमेंट में जा बैठा, कोई खेत में जा बैठा। पढ़ाने वाला भी वही और पढ़ने वाले भी हम। तो जो क्लास में खिस खिस खुरखुर करता रहा वो गया, और जिसने अध्यापक की बात को चित्त में उतार लिया वो पार हो गया। तो नशे की बात है। हरियाणा में तो खासकर एक दारू वाला प्रोग्राम ऐसा है। एक तो मेरी क्लासमेट एक्सपायर हो गई, क्योंकि पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। एक मेरी मैडम बीएससी में जो मुझे बॉटनी पढ़ाती थी, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके हस्बैंड शराब पीते थे। और एक मेरी सीनियर थी, और वो डॉक्टर बन गई थी, और डॉक्टर साहब से शादी हो गई। जन्मदिन था, कुछ मित्र आए, क्लासमेट आए, बैचमेट आए। उन्होंने कहा कि सुनो, आज शराब मत पीना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने ज़्यादा गटक ली। तो बाद में, अब पता नहीं हंसे या रोए पता नहीं, बाद में सूचना आई कि उन्होंने फांसी लगा ली। और फिर एक बार मैंने भी अपने पिता महाराज को कहा, मैं पिताजी मैं बड़ा हो गया, नवोदय में तो मैं मना कर देता था, मैं तू आइए मत, क्योंकि शराब पी के आते थे। बड़ी विडम्बना है, ये घरेलू बात, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। शर्म आओगी, बाबू आओगा दारू पी के आओगा, तो फीस तो भरनी नहीं थी। मैं कहा अम्मा आ जाऊँगे छुट्टी ले लाके, तू आया मत कर। देख कितनी विडम्बना समाज में, अपने पिता को ये कहना पड़ रहा तू आया मत कर। तो एक दिन मैं भी सुसाइड करने के लिए कुएं के पास गया, लेकिन ईश्वर की कोई कृपा हुई, भगवत कृपा हुई। फैमिली में हर किसी में, यहाँ आप जो बैठे हो कोई लैंडलॉर्ड नहीं हो, आप शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, आप यहाँ कुछ लेने आए हो। कर्ण प्रताप तो एक माध्यम है, ये सोते हुए को जगा सकता है, जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। हम कितनी आवाज़ें लगा लें, ये फैक्ट है ये। तो आज भी मैं जब दिव्य दरबार लगते हैं, और मन की बात पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शास्त्र वेद की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब हमने कहा करता भरता हरता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बोला पंडित जी तो झूठ बोल रहे हैं। और साइंस ने हमारी बात को चूज कर लिया, पिकअप कर लिया, रिसीव कर लिया। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, हमने कहा शिव जी। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा विष्णु। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हमने कहा ब्रह्मा। तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की तो इन्होंने नकार दिया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करी तो हमने ताली बजाई। हमने क्लोन की बात करी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की बात करी कि नारद मानस पुत्र मन के संकल्प से, तो बोला पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। और जब क्लोन की बात आई, एक सेल से लेके पूरा हूबहू आदमी खड़ा करना, तो हमने ताली बजाई। हमने कहा रेवतक राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गया, गंधर्व गान चल रहा था। उन्होंने सोचा थोड़ा इंतजार करते हैं, गंधर्व गान खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा। कहो राजन कैसे आना हुआ। ब्रह्मदेव मेरी पुत्री रेवती के लिए विवाह के योग्य कोई वर बताओ। तो कहा साथ में आई है, हाँ जी साथ में आई है। क्यों? नीचे भूमंडल पर समय बीत गया, सतयुग गया, त्रेता गया,
द्वापर का अंत होने को आया है। ब्रह्मदेव जी यहाँ तो गंधर्वगान खत्म हुआ है, और तो उन्होंने कहा राजन यहाँ समय स्थिर है, समय की गति धीमी है और पृथ्वी लोक पर समय जल्दी चलता है। तो हमने कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। और जो वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से दोगुनी कर दें तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो हमने ताली मारी। देखो ये विडंबना देखो आप। जब हमने कहा कि मानधाता राजा केवल पिता से पैदा हुआ है और पिता की शल्य चिकित्सा करके उसको पैदा किया गया है, पिता का पेट फाड़ा गया है शल्य चिकित्सा से, तो बोल पंडित जी तो आदमियाँ कभी बच्चे पैदा करे हैं। और वही चीज़ जब आप गूगल करना, अमेरिका में अभी अभी हुआ है, ये सर्च हुई है। तो हमने अपने ही वेद की भाषा को, शास्त्र की भाषा को भुला दिया गया। कितनी सुंदर पंक्ति है हनुमान जी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। हमने कहा कि पालनाम झूला था हनुमान जी, अंजना माता पालनाम झूला थी, झाड़ू निकाल थी, सूरज को फल समझ के खा गया। कितनी झूठी बात है, सूर्य कोई खाने की वस्तु है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। ज्ञान बचपन में लिया जाता है, गुरु से लिया जाता है, और ये सोच करके लिया जाता है कि ज्ञान का फल अत्यंत मीठा होगा, इसलिए गुरुजी से सारा ज्ञान ले लिया ये सोच करके कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा होगा। और हमने क्या किया, नकली फल लगा दिया और हनुमान जी ने खा लिया। देखो सारी पंक्ति का मतलब ही बदल दिया हमने, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो बात है समझने वाली। आप अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यदि मैं मर जाता तो आज लेक्चर कैसे देता, आज मैं देश के सनातन के लिए कैसे काम आता। ये पत्रकार बंधु आए, बाबा जी आप भीड़ से नाम लेकर के बुलाते हो। मैं हाँ बुलाता हूँ भाई, खुद ही बताता हूँ आपकी समस्या क्या है। 9, 10, 11, 12 मई को दरबार लगेगा, ये सनातन की ताकत है। भीड़ से नाम लेकर के बुलाऊंगा, आपका विषय बताऊंगा, कारण बताऊंगा और निवारण बताऊंगा। 20-20 साल से जिनको बच्चे नहीं होते, तो बच्चों कौन से मंत्र से होते हैं? अरे बच्चे मंत्र से नहीं होते, माता पिता चाहेंगे तभी होते हैं। लेकिन बच्चे न होने के पीछे कारण होता है। और बच्चेदानी में फाइब्रिड है, सूजन है, रसोली है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, या अंडाणु विकसित नहीं है, शुक्राणु विकसित नहीं है। डॉक्टर कह रहा है सब ओके है, रिपोर्ट ओके है, रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, और फिर भी संतान नहीं हो रही। इट मीन्स पीछे कोई कारण है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है। तो हमने ऊर्जा को बैलेंस करना है। जब आदमी की ऊर्जा बिगड़ती है ना, तो ना धन दौलत काम आती। आदमी पंखा देखता है, रस्सी देखता है, जैसे मैंने कुआं देखा था। अपना दुख अपने साथ लेकर के सोते हो, साथ लेकर के उठते हो। पहलगाम में हमला हुआ, आपने पहले क्यों नहीं बताई? मखा आया करो, दरख्वास्त लगाया करो भगवान के सामने। तुम घर की बात पूछने आते हो तो मैं घर की बात बोल लूँगा, तो हमने देश की बात कभी पूछी नहीं। आप बता दिया करो, मेरे सिर में खुजली है मैं बता दूँ, कौन मानेगा मेरी बात, कौन विश्वास करेगा? तुम आया करो। 150 करोड़ की आबादी में एक भी दरख्वास्त आज तक ये नहीं आई कि मेरे देश में कहाँ हमला होगा। NIA वाले आए, CBI आए, CI आए, फिर हमने बाबा इन बैठा दो। बाबा या संत समाज को मार्गदर्शन के लिए होते हैं। CBI का काम करेगी, NIA बॉर्डर के ऊपर हनुमान खड़ा कर दो। कौन सा बॉर्डर? बॉर्डर के उस पार भी हनुमान रहते हैं, वहाँ भी मंदिर हैं। यहाँ घर घर में बॉर्डर हो रहे हैं, भाई भाई के बॉर्डर हो रहे हैं। हनुमान किसका मुसल मारेगा और किस न छोड़ेगा? तो अनर्गल प्रलाप नहीं, कुतर्क नहीं। तर्क का उत्तर तर्क हो सकता, कुतर्क का उत्तर कुछ भी को नहीं। ये कहनी पड़े अपना घर न जा, राम का नाम ले, यही ना कहा जाएगा। तो कहने का भाव यही है, पहलगाम के प्रति यदि आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है तो ये कहने लोगे आगे की बता दो, मोदी जी हमला करेंगे। क्यों करेगा मोदी? मोदी का सिर में खुजली है। और क्या करेगा मोदी POK लेके? भारत और गरीब होगा। वो कैसे? मखा ये सारे हरियाणा वाले पीर की पूजा करने POK में जाओगे और रेल का किराया खर्चेंगे। उस माता बहन से पूछो जो विधवा हुई है, धर्म पूछ करके जिसके पति को मारा गया, कि वह पीर पर अगरबत्ती लगाओगी? पूछो उससे कि तू आज का बाद पीर पर जाओगी के? विचार करना आप। ये पीर का कंसेप्ट ना तो इस्लाम में है और हिंदुओं में तो था ही नहीं। तो आज एक संकल्प आप जरूर लें, बिल्कुल आत्मा से। यदि आप सच्चे देशभक्त हो, सच्चे भारत माता के लाल हो। हम विद्यालय में कहते थे ना गंगा पर ना यमुना पर ना रावी के कगारों पर। देख कितनी अच्छी बात कही, ना गंगा पर ना यमुना पर और ना रावी के कगारों पर ये फूल चढ़ेगा तो सिर्फ शहीदों की मज़ारों पर। हमने ये पंक्तियाँ विद्यालय में कही हैं। और मैं आपको बताऊं कितना गजब का देश है, लाजवाब देश है।
नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। यह वह देश है जहाँ माताएं भी भगवान को अपनी गोदी में खिला सकती हैं। ये पंक्तियाँ हमने ही कही हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? बिल्कुल आप संकल्प करें कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं किसी पीर पर नहीं जाऊँगा। आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। पीर पर जाकर के कलमा पढ़ना नहीं आता, आरती कर नहीं सकते, मंत्र वहाँ पढ़ नहीं सकते, यज्ञ हवन कर नहीं सकते, नमाज तुम्हें पढ़नी नहीं आती, तो पीर पर सिर फुड़ाने का क्या लाभ? अरे इन यूनिवर्सिटी से निकल करके पीर पर मत्था फोड़ना है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो तुम? अध्यापकों ने क्या पढ़ाया और तुमने क्या पढ़ा? दुनिया चांद पर जा ली। अर्थ हम पीर पर बकरे चढ़ाओ हो, पीर पर अंडे चढ़ाओ हो, पीर पर गुड़ चढ़ाओ हो। देखो कितनी मत मारी गई हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की। आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, अपने भीतर के चक्र को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करो और बिल्कुल आत्मचिंतन करके 2 मिनट 5 मिनट एकांत में चिंतन करो। जब मैं मरने गया ना, डरा नहीं मैं, यूँ था कि कुएं में बस मरना है। एक चक्कर आया, अंधेरी आई और मेरे चित्त में शांति हुई और चित्त मेरा ये गया कि गुरु महाराज के ऊपर गया कि मैं क्यों मर रहा हूँ, किसके लिए मर रहा हूँ। तू ऐसा चिंतन कर, ऐसा विचार कर, ये दुनिया तेरे लिए मर गई। दिनेश आज से अपने लिए जीवन जी। उस दिन मैंने संकल्प किया था। फिर मैं आधी रात में गुरु महाराज के द्वार पर गया। गुरुदेव ने कहा आगे बढ़, ये संसार माया है, कुछ नहीं, आत्मचिंतन कर, आत्ममंथन कर। तो मैं कुछ नहीं, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, हर घर में कोई ना कोई नशा है। हो सकता है, अब मेरे को तो नशे ज़्यादा पता नहीं, आजकल पता नहीं, कोई भुरकी बताते हैं, कोई कुछ, कोई शराब। हरियाणा में शराब कुछ ज़्यादा है। हाँ, बाकी आपका लीवर, आपकी किडनी, जब डॉक्टर कह देगा तब छोड़ोगे, सीधी सी बात है। और कई डॉक्टर के बाद भी नहीं छोड़ते। एक चीज़ और भी देखी हमने, तो हरियाणा में वो बचपन में पढ़ते थे, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग, यहाँ के दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली वीर, पनघट से बरलावे नीर, मार मंडा सा खेत कमावे, खेत वेश मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। और आजकल तो कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे चले आओ राजा। हाँ, राजा सीधा भी आओगा और गेट भी तोड़ेगा और राजा थारा जबड़ा भी तोड़ेगा। इसलिए एक कुंडी कांडीन छोड़ दो और शांत चित्तों के भीतर में अपने आप को जागृत करो, अपने संस्कार को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को। विदेश में भी जाना है तो बॉर्डर कूद के क्यों जा रहे हो? कर्ण प्रताप जी यही तो कह रहे हैं। और वहाँ जाकर के तुम बयान क्या देते हो? हमें हिंदुओं से खतरा है, हमें भारत सरकार से खतरा है। और फिर कहते हो हम क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हैं। तो भारत की छवि नेगेटिव गई। आपने भगत सिंह को, महारानी लक्ष्मीबाई के आपने खिलाफ आवाज़ें बोली। इसलिए बस मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, सारी बातें कर्ण प्रताप जी ने, अन्य जितने भी माननीय हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा एक ही संकल्प आज लो कि आज के बाद किसी पीर के ऊपर नहीं जाओगे। यदि पहलगाम की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो ये बिल्कुल मेरी आत्मा की आवाज़ है। एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। बहन जी आप भी उठा लो, वो बहन जी वो बैठी हैं, उठा लो, काफ़ी अच्छी दिख रही है, उठाओ, दे मजा होगा। अब देश के लिए जय नहीं बोलेंगे, किसके लिए जय बोलेंगे? और सुनो, हर सत्संग में मैं, क्योंकि विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं और मेरे संस्कार वही हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे बताया है, पढ़ाया है, समझाया है कि भारत माँ ही नहीं रहेगी तो सत्संग कहाँ करेंगे, भजन कहाँ करेंगे, कीर्तन कहाँ करेंगे। इसलिए भारत माँ आवश्यक है। हमारी जो जननी माँ है ना, ये भारत माँ ही है। इसी के कारण हम जय बोल रहे हैं। इराक में होते तो हम क्या बोलते? इराक माता की जय, जर्मनी माता की जय। वहाँ ये संस्कार ही नहीं है। इसलिए दिल से, आत्मा से एक बार फिर पुकार लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।